हेलो दोस्तों। आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भौतिकी यानी फिजिक्स के एक ऐसे पहलू को डिकोड करने वाले हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद है। हम ये पूरी जर्नी एक स्टूडेंट के नजरिए से तय करेंगे, जिसका मकसद रोजमर्रा की गति यानी मोशन के भौतिक नियमों को बारीकी से समझना है। चाहे वो हाईवे पर तेजी से दौड़ती हुई कार हो या हवा में उछाली गई कोई गेंद, इन सबके पीछे का विज्ञान सच में बहुत ही कमाल का है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट देख लेते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। हम गति के एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे, फिर त्वरण और ग्राफ्स की बात होगी। उसके बाद हम 2 डायमेंशनल मोशन और सापेक्ष गति को समझेंगे। आखिर में मैं आपके साथ कुछ जबरदस्त एग्जाम टिप्स शेयर करूंगा। और हाँ, आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए एक मजेदार क्विज भी होगा। तो चलिए अपनी इस सीखने की यात्रा की शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, गति के मूल सिद्धांत। सबसे पहले एक बहुत ही भारी भरकम लगने वाले शब्द को आसान बनाते हैं, काइनेमैटिक्स। एक स्टूडेंट के तौर पर आपको बस इतना समझना है कि काइनेमैटिक्स पूरी तरह से सिर्फ इस बात पर फोकस करता है कि कोई चीज कैसे चल रही है, वो चीज क्यों चल रही है या उसे कौन सा बल धक्का दे रहा है। इन सब बातों से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ गति का एक शुद्ध गणितीय रूप है। अब एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को दूर करते हैं, दूरी और विस्थापन यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अंतर। मान लीजिए आप एक लंबे घुमावदार रास्ते से होते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, वो आपकी दूरी है। लेकिन अगर आप शुरुआत से लेकर अंत तक एक बिल्कुल सीधी डायरेक्ट लाइन खींच दें, तो वो जो सबसे छोटा रास्ता होगा वो आपका विस्थापन कहलाएगा। जरा इमेजिन कीजिए, आप बिंदु ए से बी तक एक टेढ़े मेढ़े रास्ते से जा रहे हैं और मीटर में नापने पर वो पूरी दूरी 10 मीटर निकलती है। लेकिन अगर आप उन दोनों पॉइंट्स के बीच एक बिल्कुल सीधी लाइन खींच दें, तो वो फासला सिर्फ 6 मीटर का ही होता है। यही विस्थापन है। और क्योंकि इसमें एक खास दिशा बताने की जरूरत होती है, इसलिए इसे एक सदिश यानी वेक्टर राशि माना जाता है। दूरी और विस्थापन का जो ये फंडा है ना, बिल्कुल वही सेम चीज चाल और वेग यानी स्पीड और वेलोसिटी पे भी लागू होती है। चाल का मतलब है कि आप कितनी तेज जा रहे हैं, लेकिन अगर आप उस चाल के साथ एक स्पेसिफिक दिशा भी जोड़ दें कि आप किस तरफ जा रहे हैं, तो बुनियादी चाल की वो गणना तुरंत एक अधिक व्यापक वेग के माप में बदल जाती है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, त्वरण और गति का ग्राफिकल प्रदर्शन। यहां हम देखेंगे कि मोशन समय के साथ कैसे बदलता है और उसे ग्राफ पर कैसे उतारा जाता है। गणित के इन फॉर्मूलों को देखकर अक्सर टेंशन हो जाती है ना? लेकिन घबराइए मत। निरंतर त्वरण यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के इन 4 इक्वेशंस को अगर आप इस तरह से एक टेबल में अरेंज कर लें, तो इन्हें समझना बहुत आसान हो जाता है। यही फॉर्मूले तो गति के सारे राज खोलने की चाबी हैं, और आगे चलकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे करियर्स में ये आपके सबसे बुनियादी औजार बनते हैं। ग्राफ्स किसी भी मोशन को विजुअलाइज करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। इन दोनों ग्राफ्स को साथ रखकर देखिए। इनके स्लोप यानी ढलान में एक बहुत ही कमाल की ट्रिक छिपी है। बाईं तरफ जो दूरी समय का ग्राफ है, उसका स्लोप हमें सीधे चाल बता देता है, लेकिन वहीं दाईं तरफ वेग समय ग्राफ का स्लोप त्वरण यानी एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ग्राफ का हर एक पॉइंट हमें एक कहानी सुनाता है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, 2 आयामों में गति। अब तक तो हम सीधी लाइन में चल रहे थे, लेकिन अब हम कर्व्स और आर्च की असली दुनिया में एंट्री करेंगे। प्रक्षेप्य गति, जिसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं। ये क्या है? इमेजिन कीजिए आप किसी खेल के मैदान में हैं और आपने हवा में एक गेंद फेंकी। वो गेंद हवा में जो एक क्लासिक कर्व या चाप बनाती है ना, बिल्कुल वही प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब मान लीजिए हमें यह पता करना है कि हवा में फेंकी गई वो गेंद ज्यादा से ज्यादा कितनी ऊंचाई तक जाएगी। जब गेंद अपने सबसे ऊंचे पॉइंट पर होती है, तो उसका अंतिम वेग क्षण भर के लिए शून्य हो जाता है। बस इसी शून्य वाले पॉइंट का इस्तेमाल करके हम सिस्टमैटिक तरीके से ऊंचाई निकाल लेते हैं। आपको पता है, यही सटीक कैलकुलेशन एरोस्पेस इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एनालिसिस में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। 2 डायमेंशनल मोशन का एक और दिलचस्प रूप है एक समान वृत्तीय गति। याद है बचपन में धागे से पत्थर बांधकर गोल गोल घुमाया करते थे? भले ही पत्थर की स्पीड एक समान रहे, लेकिन क्योंकि उसकी दिशा हर पल बदल रही है, इसलिए वहां एक त्वरण लगातार पैदा होता है जो हमेशा केंद्र की ओर काम करता है। ऑलराइट, अब आते हैं सेक्शन 4 पर, प्रेक्षक और सापेक्ष गति। इसका सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि मोशन पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उसे देख कौन रहा है।
इसे एक बहुत ही रोजमर्रा के दृश्य से समझते हैं। आप एक हाईवे पर जा रहे हैं और आपके साथ साथ एक और कार चल रही है। अगर आपकी कार की स्पीड 15 है और दूसरी कार 20 की स्पीड पर है, तो आपको अपनी कार से देखने पर वो दूसरी कार सिर्फ 5 की स्पीड से आगे निकलती हुई लगेगी, है ना? सब कुछ देखने वाले के नजरिए पर डिपेंड है। चलिए, अब हम आ गए हैं अपने सेक्शन 5 पर, एग्जाम टिप्स और एक क्विक रिकैप। अपनी नॉलेज को टेस्ट करने से पहले ये रणनीतियां बहुत काम आएंगी। अपने फिजिक्स के पेपर में कॉमन गलतियों से बचने के लिए ये कुछ बहुत ही आसान लेकिन ज़रूरी स्टेप्स हैं। हमेशा साफ डायग्राम बनाएं, फॉर्मूले के साथ उनकी यूनिट्स ज़रूर लिखें और ग्राफ वाले सवालों में साफ साफ बताएं कि स्लोप या एरिया क्या दर्शा रहा है। ये छोटी छोटी बातें लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। और अब बारी है सेक्शन 6 की काइनेमैटिक्स नॉलेज क्विज। देखते हैं कि आपने आज के कॉन्सेप्ट्स को कितना कैच किया है। तो ये रहा आपका पहला सवाल। वेग समय ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है? क्या वो चाल है, विस्थापन है, त्वरण है या फिर दूरी है? थोड़ा सा सोचिए। चलिए, अब दूसरा सवाल। उसी वेग समय ग्राफ की एक और विशेषता, उस वक्र या लाइन के नीचे का पूरा क्षेत्रफल यानी एरिया क्या दर्शाता है? और हमारा आखिरी सवाल, हवा में फेंकी गई उस गेंद को एक बार फिर से इमेजिन कीजिए। उसके पर वाले आकार चाप के बिल्कुल शीर्ष पर यानी सबसे ऊंचे बिंदु पर क्या होता है? तो चलिए देखते हैं आपके जवाब कितने सही हैं। पहले का जवाब है सी त्वरण, दूसरे का जवाब है बी विस्थापन और तीसरे का सही जवाब है सी ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो जाता है। अगर आपने सारे सही जवाब दिए हैं तो इसका मतलब है आपने मोशन के इन नियमों को बहुत शानदार तरीके से समझ लिया है। कुल मिलाकर कहें तो काइनेमैटिक्स हमें इन्हीं ग्राफ्स और समीकरणों के जरिए गति को समझने की ताकत देता है। ये सारे फॉर्मूले सिर्फ कुछ नंबर्स का जाल नहीं है, बल्कि ये वो खूबसूरत कहानी बयां करते हैं कि हमारी ये भौतिक दुनिया काम कैसे करती है। इस एक्सप्लेनेर को खत्म करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। अब जब आप गति के इन गणितीय नियमों को इतने अच्छे से जान गए हैं, तो क्या आपके आसपास उड़ते हुए पक्षी, चलती हुई कारें या गिरते हुए पत्ते अब आपको बिल्कुल अलग नजर नहीं आएंगे? हमारे चारों ओर हर दिन काम कर रही इस छिपी हुई फिजिक्स को एक्सप्लोर करते रहिए। आज हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।